नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च परमात्मा शिव को प्रणमन करके वंदन करके आज के चौथे सूत्र की चर्चा का आरंभ करते हैं। चौथा सूत्र है उद्यमो भैरवः। शिवजी कदम कदम आत्मबोध तक कैसे पहुंचना है, इसके सूत्र बता रहे हैं। पहले सूत्र में उन्होंने एक महान, एक गहन आध्यात्मिक तथ्य का अनावरण किया कि चैतन्य ही आत्मा है। दूसरे सूत्र में उन्होंने अड़चनें बताई कि ज्ञान बंधन है। तीसरे सूत्र में एक और आध्यात्मिक तथ्य का अनावरण किया, प्रकटीकरण किया कि योनि वर्ग कला शरीरम। और अब चौथा सूत्र बता रहे हैं कि उद्यम ही भैरव है। एक एक कदम हम आत्मबोध की तरफ, अपने चैतन्य स्वरूप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सूत्र की गहराई में जाने से पहले, सूत्र पर विस्तार में चर्चा करने से पहले, इस सूत्र में जो शब्द प्रयोग किए हैं, उन शब्दों का शब्दकोश में क्या अर्थ है, इसकी जानकारी लेते हैं। पहला शब्द है उद्यम। उद्यम का अर्थ है मेहनत, पुरुषार्थ, परिश्रम, श्रम, प्रयास आदि। भैरव शब्द का अर्थ है शिव, रुद्र, भय से मुक्ति दिलाने वाला। भैरव शिव जी का वह रूप है जिसने ब्रह्मा जी के 5वें शिर का विच्छेदन किया था। भैरव हो जाना मतलब शिवांश हो जाना। भैरव हो जाना मतलब आत्मबोध हो जाना। भैरव हो जाना मतलब आत्म स्मरण हो जाना।
भैरव हो जाना मतलब सभी भयों से, सभी बंधनों से, सभी कारागृहों से मुक्त हो जाना। एक संस्कृत का वचन है, सुभाषित है, शायद आप सभी भी इससे परिचित होंगे। वह वचन इस प्रकार है, उद्यमेन सिद्धयन्ति कार्याणि मनोरथः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगाः। सभी कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं, इच्छा करने मात्र से नहीं। शिवबोध की इच्छा अगर रखते हैं, ब्रह्मबोध की इच्छा अगर रखते हैं, आत्मबोध की इच्छा अगर रखते हैं, अपने स्वभाव को जानने की इच्छा अगर रखते हैं, तो उसके लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा उस दिशा में अग्रसर होना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जो अड़चने आएगी वो दूर करनी पड़ेगी, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तभी वहां तक पहुंच पाओगे। बिना परिश्रम का ये नहीं हो सकता। परिश्रम, मेहनत ही भैरव है। जो चल पड़ा वह देर अबेर पहुंच ही जाता है, उसे आत्मबोध हो ही जाता है। मात्र परिश्रम की जरूरत है। परिश्रम ही भैरव है, परिश्रम ही शिव है। जैसे कोई जानकार हाथ में पथ का नक्शा लेकर, रोड मैप लेकर किसी गंतव्य स्थान तक पहुंचने के मार्ग के बारे में वर्णन करता है, जानकारी देता है, वैसे ही इन छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से शिवजी आत्मबोध तक, परम सत्य तक, अपने चैतन्य स्वरूप तक पहुंचने के मार्ग पर जो पथ चिन्ह है, जो मील के पत्थर है, जो मोड़ आते हैं, उनके बारे में जानकारी बहुत कुशलतापूर्वक दे रहे हैं। शिवजी का मार्ग बहुत साफ सुथरा राजमार्ग है। उस दिशा में, उस मार्ग पर जो भी निकल पड़ेगा, जो भी चल पड़ेगा, उसका पहुंच जाना सुनिश्चित है। उद्यम इस कारागृह से बाहर निकलने का प्रयास है। उद्यम भैरव में मिट जाने का प्रयास है। उद्यम भैरव में विसर्जित होने का प्रयास है। उद्यम
भैरव के साथ एक रूप हो जाने का प्रयास है। उद्यम अपने इस अस्तित्व को रूपांतरित, इस अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास है। इसके लिए बहुत साहस की, बहुत पुरुषार्थ की, बहुत हिम्मत की जरूरत है, आवश्यकता है। भैरव यानी जिसमें हम पैदा हुए और जिसमें हम मिट जाएंगे। हम जन्म से पहले जहां थे, जहां से हम आए हैं, और मृत्यु के बाद जिस स्रोत में हम विलीन हो जाने वाले हैं, विसर्जित होने वाले हैं, उस स्रोत का नाम भैरव है। जहां से इस सृष्टि का उदय हुआ और जिस माध्यम में उसका प्रलय हो जाएगा, उसका नाम भैरव है। जिसमें हमने पहली सांस ली और जिसमें हम आखिरी सांस तोड़ेंगे, उसका नाम भैरव है। यानी जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा, उस तत्व का नाम भैरव है। जिस दिन इस कारागृह के बाहर निकलने की, इस मार्ग पर चलने की चेष्टा शुरू हो जाती है, उसी दिन हम भैरव बन जाते हैं। जिस दिन यह ख्याल आता है, जिस दिन हमारा पहला कदम उस दिशा में पड़ता है, उस दिन मंजिल दिखने लगती है। उसी दिन बीज आरोपित हो गया। हो सकता है उसका वृक्ष में रूपांतरण होने के लिए समय लगेगा। कारागृह से बाहर निकल जाने का नाम उद्यम है। वासनाओं को, आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देने का नाम उद्यम है। जिस दिन, जिस समय, जिस क्षण ये विचार मन में आएगा, मूर्छा टूटने लगेगी। उस पार से मंदिर के घंटियों की आवाज कानों में गूंजने लगेगी। उस दिन ब्रह्मलीनता आ जाएगी। उसी दिन, उसी क्षण शिवलीनता आ जाएगी। वस्तुतः हम ब्रह्म हैं, ब्रह्म थे, लेकिन विस्मरण हो गया था। जिस दिन यह स्मरण आ जाता है, उसी दिन हम भैरव बन जाते हैं। जिस दिन यह स्मरण आ जाता है कि हम इस आकाश के, इस अनंत आकाश के खंड है, अंश है, नहीं, हम ये अनंत आकाश है, उसी दिन, उसी क्षण हम भैरव बन जाते हैं। उद्यमो भैरवः। संत तुकाराम की एक बहुत सुंदर रचना है, प्रादेशिक भाषा में है, जिसमें संत तुकाराम कहते हैं, देव पहावया गेलो तेथे देव भोवू निठेलो। मैं
भगवान को देखने गया और उसी क्षण वहीं पर स्वयं भी भगवान हो गया। जैसे ही किसी को अपने असीम होने का बोध हो जाता है, जैसी ही मनुष्य की सीमाएं टूट जाती है, जैसे ही उसे ब्रह्म बोध हो जाता है, अपने चैतन्य का बोध हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, सबके साथ यही होता है। उसे पता चलता है कि अरे मैं तो ब्रह्म हूं, मैं अनंत का हिस्सा हूं, मैं महाविस्तार का हिस्सा हूं, मेरी कोई सीमाएं नहीं, मैं तो भैरव हूं। जैसे एक बूंद है, सागर में गिरते ही उसकी सीमाएं टूट जाती हैं, वह सागर बन जाती है। फिर उसे सागर से अलग करना संभव नहीं है, वह सागर बन गई। मनुष्य ब्रह्म तत्व में जैसे ही विलीन हो जाता है, जैसे ही उसे आत्म चैतन्य का बोध हो जाता है, आत्मानुभव हो जाता है, उसकी सीमाएं टूट जाती हैं और वह भैरव हो जाता है। उद्यमो भैरवः। आज की इस चर्चा का समापन करने से पहले, इसे विराम देने से पहले, इस शास्त्र के प्रथम चरण का फिर से एक बार स्मरण करते हैं। ओम नमः श्री शंभवे स्वात्मानंद प्रकाश वपुषे। ओम नमः शिवाय।